स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया में हर 3 में से एक टीनेजर एंजाइटी या डिप्रेशन को फेस करता है, लेकिन हम फिर भी बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सारी की सारी समस्याएं माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, तो फ़ोन बंद कर देने से कैसे काम चल सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि क्या क्या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो बच्चों को होते हैं, और फिर उन्होंने बैन कर दिया सोशल मीडिया को। आप देखेंगे ये आर्टिकल एक पब्लिश होता है जहां पर कहा जाता है कि इंडिया के जो 390 मिलियन किड्स हैं, दे मस्ट लुक टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर कुछ रीजंस भी दिए गए। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग और हमें ये देखने की आवश्यकता है कि क्या क्या रीजंस हैं, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो कितनी फास्ट प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया बैन अंडर 16 उन्होंने ऐसा कहा कि हम बैन कर देंगे, जिसके अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो मेजर सोशल मीडिया चैनल है, सब कुछ इसके अंदर आएंगे। यूट्यूब को स्टार्टिंग में एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, क्योंकि बोला गया था कि यूट्यूब इज़ अ एजुकेशनल चैनल, लेकिन जुलाई 2025 में यूट्यूब को भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया। उसके बाद आप देखिए दिसंबर 2025 में उन्होंने कहा था कि फुल तरीके से इसको इन्फोर्समेंट में हम कन्वर्ट कर देंगे, और आज के टाइम पे आप देखिए दिसंबर 2025 में ये फुल तरीके से इन्फोर्स हो चुका है। देखिए कितनी फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नेंस जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश दिखाता है। अब देखने की आवश्यकता यह है कि ऐसा इंडिया में क्या पॉसिबल है, क्यों इंडिया को ऐसा करना चाहिए, क्यों ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया, इस सबको हम देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप देखिए कुछ प्रोविजंस जो आप देख पाए कि क्या क्या किया है इस देश ने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए बिलो 16 ईयर्स। अब जो बच्चे हैं दे कैन नॉट लीगली क्रिएट और मेंटेन सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जो बर्डन होता है एज चेकिंग का, ठीक है, आप देखेंगे आप अकाउंट बनाते हैं, आपको एज वहाँ पर डालनी होती है। ये जो बर्डन होता है एज चेकिंग का, इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम द चाइल्ड टू द प्लेटफॉर्म्स। अब सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, प्लेटफॉर्म की है। जो सोशल मीडिया जायंट है उनकी जिम्मेदारी है कि भाई आपको संभालना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर लगाएंगे फाइनेंशियल पेनल्टी। तो इस तरीके के प्रोविजंस इन्होंने बनाए हैं। तो कोई भी सोशल मीडिया चैनल अब ये नहीं कह सकता कि आई डिड नॉट नो द यूजर वाज अंडर 16। इट इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज नाउ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये लेके आए हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर आप देखिए एक ई सेफ्टी कमिश्नर अपॉइंट किया है। ये सारे ई सेफ्टी कमिश्नर जो होंगे ये रेगुलेटरी जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको ओवरसाइट करेंगे, उनको देखने की कोशिश करेंगे, उनको समझेंगे और उनको कहेंगे कि भाई आपको इस तरीके का जो एल्गोरिदम होता है इसको नहीं लगाना है। आप देखिए जो सोशल मीडिया चैनल होते हैं वो एल्गोरिदम के ऊपर काम करते हैं, वो इस बात के ऊपर काम करते हैं कि कैसे आपको इंगेज कर सकें। तो आपके पास ऐसा डेटा आएगा विच इज़ इंगेजिंग। उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, इंगेजिंग डेटा होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि भाई आपको एज वेरिफिकेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा, रिकमेंड एल्गोरिदम की भाई आप इस तरीके की जो एल्गोरिदम निकल के आती है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, वॉलेंट होती है, इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं यहाँ पर इनको बोला गया है बाय द ई सेफ्टी कमिश्नर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत अच्छी देखने को मिलती है, फाइनेंशियल पेनल्टी अप टू $33 मिलियन आप देख सकते हैं। तो ये जो पेनल्टी लाई गई है ये देखिए बहुत भारी पेनल्टी है विच कैन हर्ट इवन अ बिग टेक कंपनीज। और इससे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ली कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन को हम एक पब्लिक इंटरेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब ऐसा देश ऐसा करता है तो देखिए काफ़ी और देशों को भी यहाँ से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई हमें भी अपने बच्चों को बचाना है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैज डन बाय इंप्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी। ओके, अब देखिए यहाँ पर परेशानी की बात क्या होती है। पहले ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे देशों में क्या होता है, जितनी भी जिम्मेदारियां हुआ करती थी वो बच्चों की हुआ करती थी। जैसे इंडिया में और देशों में आप देखोगे जो एज लिमिट है इट एग्जिस्ट ऑन पेपर, आसान तरीके से आप झूठ बोल सकते हैं। ओके, चिल्ड्रंस वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना है, माँ बाप को रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना है। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि भाई आप देखिए कितना स्क्रीन टाइम बच्चे यूज करते हैं। You should check what children are watching, what they are not watching. You are the responsible to set all the boundaries. अब देखिए माँ बाप जो होते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि देखिए कॉग्निटिव फ्रिक्शन होता है। अभी जो टेक्नोलॉजी जो बच्चों के सामने फेस होती है, माँ बाप उस टेक्नोलॉजी से अगर देखेंगे तो उनके लिए बिल्कुल नई है, उनका माइंड ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, लेकिन बच्चे उस टेक्नोलॉजी को फेस कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक कॉग्निटिव फ्रिक्शन निकल के आ गया, दे आर लेस टेक सेवी।
तो उन्हें समझ में नहीं आ पाएगा कि ये नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या निकल के आ रही है, हम इसको कैसे संभालें। क्योंकि देखिए ये जो टेक्नोलॉजी निकल के आती है तो बहुत फास्ट स्पीड से निकल के आ रही है, तो उसको संभालना बहुत, आप देखिए, इतना पॉसिबल नहीं है फॉर द पेरेंट्स। ओके, सो देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो लेता है ऑस्ट्रेलिया, कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी अब किसकी होगी, अब होगी सोशल मीडिया चैनल्स की। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत यह है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अगर ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ वैलिड रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। सो कुछ कोर साइकोलॉजिकल फिनोमेना हम देखने की कोशिश करते हैं इन ब्रीफ। देखिए होता क्या है, बच्चों का जो ब्रेन है वो भी मैच्योरिंग स्टेज के अंदर है। तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि हम बात करें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की, हम बात करें एमिगडाला की, हम बात करें डोपामाइन की। तो ये जो है ये अभी मैच्योरिंग फेज में है, ये अभी डेवलप होते हैं बच्चों के अंदर। अब जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, देखिए ये बच्चों के अंदर सही तरीके से डेवलप हुआ नहीं है। ये डिसाइड करता है कि आपको क्या डिसीजन बनाना है, कैसे आप काम करेंगे। अब ये डिसाइड हुआ नहीं है और इसी बीच में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका एक्सपोज हो गया सोशल मीडिया से। तो इससे क्या होता है, बच्चों का जो इम्पल्स कंट्रोल होता है, दे बिकम वेरी इंपल्सिव, कि तुरंत हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमको मज़ा आ रहा है वहाँ पर, हमको डोपामाइन मिल रहा है। तो डोपामाइन लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा, आप देखिए, सोशल मीडिया पर विजिट करेंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर उनको डोपामाइन मिलता है, लाइक्स मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, मज़ा आता है। तो इसकी बेसिस पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर डेवलप्ड है, डोपामाइन अपने आप ही डिसरेगुलेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डोपामाइन के अलावा आप देखिए एमिगडाला, इट इज़ आल्सो इन द डेवलपिंग फेस। अब एमिगडाला संभालता है आपके इमोशन, आपका डर, आपकी हंसी, आपकी खुशी। अब ये भी क्या है, ये भी अभी डेवलप हुआ नहीं है। तो ये भी आप देखिए बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। छोटी छोटी इवेंट भी उनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट लगेंगी, क्योंकि एमिगडाला अभी सही तरीके से एक्टिव हुआ ही नहीं है, सही तरीके से बना ही नहीं है। और इसी बीच में क्या हो गया, इसी बीच में वो सोशल मीडिया से एक्सपोज हो गए। अब सोशल मीडिया का जो मायाजाल है, वहाँ पर तो लाइक्स है, कमेंट है, ओके, वहाँ पर तो व्यूज़ हैं, इनके साथ में आपकी तुलना होती है, वहाँ पर आप अपने आप को कंपेयर करते हो किसी और लोगों से। तो यहाँ पर इन सब बेसिस पर आप देखिए ये दोनों डेवलप हुए नहीं है, इस वजह से काफ़ी सारे नुकसान होने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत कोर इंपॉर्टेंट थ्योरी है अबाउट एडिक्शन। एडिक्शन अपनी साइको सोशल थ्योरी के अंदर बताते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एंड 12 से लेकर 18 साल के बच्चे, ये उम्र वो होती है जब बच्चे अपनी आइडेंटिटी को खोजते हैं। उन्हें समझ में आता है कि वो क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, उनके आइडल क्या है, वो किस डायरेक्शन में अपने आप को लेना चाहते हैं। अगर ये आइडेंटिटी वाली स्टेज सही तरीके से फॉर्म नहीं हो पाती तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा, रोल कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सो इफ कंफ्यूज्ड और एक्सटर्नली ड्रिवन दे फेस रोल कंफ्यूजन। अब किसी भी बच्चे को अगर अपनी आइडेंटिटी को बनाना है, सो दैट आइडेंटिटी शुड बी ड्रिवन बाय द वैल्यूज, शुड बी ड्रिवन बाय द बिलीफ सिस्टम, ओके, शुड बी ड्रिवन बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैमिली। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है इट इज ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो सोशल मीडिया पे है तो उनके इमेज के ऊपर लाइक्स कितने आते हैं, कमेंट कितने आते हैं, इसकी बेसिस पर वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो जब वो अपनी सेल्फ वर्थ ही देखेंगे किसी बाहर की चीज़ों से, तो अपने आप ही उनका सेल्फ एस्टीम कम होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अब देखिए वो देखते हैं कि भाई देखिए ये लोग बाहर उनके कोई, मान लीजिए कोई उन्होंने किसी को फॉलो कर रखा है, कोई क्रिएटर को, तो वो ऐसा काम कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है, वो एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है उस क्रिएटर की। उसके साथ में वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर देते हैं, उसके साथ में वो अपनी आइडेंटिटी को अलाइन करने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में तो वो कुछ और है, वो बच्चे रियलिटी में कुछ और है। तो कैसे उस आइडेंटिटी के साथ अपने आप को अलाइन कर पाएंगे? तो इस वजह से उनकी जो रियलिटी होती है, उनका जो रियल सेल्फ होता है, वो काफ़ी दूर चला जाता है उनके आइडियल सेल्फ से, एंड दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसकी वजह से होता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन। इसके अलावा आप देखने की कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया पर क्या है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दे आर द मिरर्स फॉर द आइडेंटिटी, जो मैंने आपको बताया। तो यहां पर वो अपनी सेल्फ वर्थ को डिसाइड कर रहे हैं। दिस इज नॉट इनर ड्रिवन, दिस इज आउटर ड्रिवन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक 15 साल का बच्चा है, अब 4 घंटे लगातार डेली एडिटिंग करेगा, कंटेंट बनाएगा, लाइक्स के लिए, कमेंट के लिए, व्यूज के लिए। उसको लाइक्स कमेंट व्यूज मिलते भी हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए लाइक्स कमेंट व्यूज मिलना कम हो गए तो उसकी सेल्फ एस्टीम अपने आप ही कम हो जाएगी। सो इन दैट केस क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाएगा, व्हेन एंगेजमेंट ड्रॉप, वैलिडेशन विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा। उसको लगेगा कि भाई मुझे लाइक्स नहीं मिलते, मेरी इमेज के ऊपर कमेंट नहीं आते, या कोई इसको देखता नहीं है। सो इसकी वजह से क्या होता है, बर्नआउट होना, लो सेल्फ एस्टीम, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका वैलिडेशन कहाँ से निकल के आ रहा है, एक्सटर्नल तरीके से। बाहर के फैक्टर्स आपके बिहेवियर को संभाल रहे हैं, ना कि आपके अंदर के फैक्टर्स। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, तो इन्हीं सबको देखते हुआ देखिए सेल्फ कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ओके, फोमो डेवलप हो गया है, एक तरीके का पैरा सोशल प्रेशर आपके पास में। क्रिएटर
क्रिएटर के साथ आपने एक वन साइडेड रिलेशनशिप बना के चल दिया है, पैदा सोशल रिलेशनशिप। वो जो करता है वो हम करेंगे, भले ही वो आपको जानता है नहीं जानता वो अलग बात है। दिस इज पैदा सोशल रिलेशनशिप। ओके, कि आप वो जो करेगा आप उसको फॉलो करेंगे। अब वो सामने वाला इंसान तो आपको जानते ही नहीं है आप कौन हो, लेकिन आप उसको फॉलो कर रहे हो, यू आर इन लव विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, सो दिस इज टीन आइडलाइज क्रिएटर्स। तो एक ब्लर्ड रियलिटी, ब्लर्ड आइडेंटिटी बन के हो गई है। अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स, बॉडी इमेज इश्यूज, ठीक है। तो ये सारे के सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए कोई भी मूवी जब होती है तो वहाँ पर आप देखोगे प्रॉपर एक लिखा होता है कि भाई दिस इज फॉर द एडल्ट, ओके, A+ कैटेगरी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देख देख कर भी काफ़ी चीज़ों को सीखते हैं। दिस इज नोन एज लर्निंग और सोशल लर्निंग विच इज़ गिवन अ बंडूरा। तो बंडूरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जो ये बताते हैं कि बच्चे जनरली दूसरे लोगों को देख देख कर चीज़ों को सीखते हैं। अब जैसा वहाँ पर होगा वैसा वो सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। इसके अलावा आप देखिए इतना सब कुछ लगातार बेसिस पर आप कंटेंट को कंज्यूम करते हो और माइंड आपका डेवलप हुआ नहीं है, तो अटेंशन क्या हो गया? अटेंशन एक तरीके से पूरा का पूरा डिसऑरिएंट हो गया है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, अटेंशन डिसऑरिएंट होता है। ओके, उसके बाद फिर आप उसको रीओरिएंट करते हो, तो इस वजह से जो आपका कॉग्निटिव ओवरलोड है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। आप किसी चीज पर अच्छी तरीके से ध्यान लगा नहीं पाओगे, किसी चीज पर आपका लॉन्ग टर्म फोकस हो नहीं पाएगा। This is the main problem you can see over here, hamper executive functioning and problem solving abilities. तो ये सारे इश्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने इसको बैन कर दिया। अब आप देखिए जो समस्या है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ में नहीं है, ये और भी देशों के साथ में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देखिए दिस इज द डेटा ऑफ 2022 और 2023, अब तो और ज्यादा सीवियर कंडीशन होंगी। ओके, 1 in 3 अर्बन टीन्स एक्सपीरियंस एंजाइटी डिप्रेशन लिंक्ड टू एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज। High prevalence of sleep disturbances, body image issues and online bullying you can see over here. तो इंडिया का जो यूथ डेमोग्राफिक है दे आर हाईली वनरेबल टू दिस काइंड ऑफ डिजिटल नेटिव्स। ओके, 10 से लेके 19 साल के जो बच्चे हैं आप देखेंगे कितने सारे एक्टिव यूजर्स हैं हमारे पास में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन का एक्सेस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखें अभी आप कोई लेने को तैयार नहीं है। तो जो एल्गोरिदम होता है देखिए, जो मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के जो ई सेफ्टी कमीशन बना है उन्होंने बोला है कि आपको एल्गोरिदम ऐसी लगानी है जो हार्मफुल ना हो, लेकिन यहाँ पर कोई कंट्रोल है नहीं। इसी वजह से देखिए कितने सारे इसके स्पिल ओवर इफेक्ट भी होते हैं। अगर हार्मफुल कंटेंट बच्चा देखेगा, एल्गोरिदम पे कंट्रोल नहीं होगा, देन इट कैन लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन आल्सो, जो कि आप देखोगे होता भी है। फेक न्यूज काफी आपको देखने को मिलेंगी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन चैलेंजेस लीडिंग टू फिजिकल हार्म आल्सो। ओके, एक स्कल ब्रेकर चैलेंज आप इसके बारे में देखिएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आर द आप देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया ऑन अ लार्जर स्केल। ओके, डेफिनेटली इसी वजह से इसको बैन करने की बात जो है कही गई थी। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर बैन करना इतना आसान है भी नहीं। ओके, हमारे साथ ऑलरेडी बहुत समस्याएं हैं। पहली बात तो हम इसके बारे में इतनी बातें करती भी नहीं है। ओके, बिकॉज ऑलरेडी यू नो कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म में आएगा। जैसे हम पॉल्यूशन के बारे में बिल्कुल बातें नहीं करते, ओके, ऐसे ही हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, देखेंगे बाद में क्या होगा। ओके, इसके अलावा आप देखिए एक रीजन ये भी है कि भाई ये जो है ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर आप देखिए फ्रेगमेंटेड और मासिव पॉपुलेशन होने की वजह से इसको बैन करना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन देखिए एक रीज़न है, आप इसको और कोई तरीके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन कम थी, आसान तरीके से उन्होंने कर दिया इन्फोर्स। ठीक है, इंडिया के पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हम कुछ और तरीके भी लेके आ सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर इंडिया के पास ये समस्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी पॉलिसी या कोई भी तरीका अपनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर तो वॉल्यूम कम था तो उन्होंने कर दिया। हमारे पास लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, तो हर एक लैंग्वेज है वो चीज़ को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रीवियांसेस, रिडल्स मैकेनिज्म बहुत कम है, अंडर स्टाफ है, पेरेंटल टैग कंट्रोल तो है ही नहीं। ओके, तो लेकिन स्मार्टफोन सबके पास में है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कंप्लीट बैन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये कुछ तरीके हैं, इनको हम अपना सकते हैं। आप प्रॉपर एक एज वेरिफिकेशन सिस्टम बनाइए विच कैन बी लिंक टू आधार आल्सो। ठीक है, यूट्यूब, मेटा जो भी है इन सब के लिए आप इसको मैंडेटरी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे लाइबिलिटी आप लगा सकते हैं, डिजिटल रिफॉर्म्स आप लेके आ सकते हैं, डिज़ाइन रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, जो इंटरफेस में डिज़ाइन रिफॉर्म्स होते हैं, एल्गोरिथम के अंदर जो डिज़ाइन रिफॉर्म्स होते हैं वो आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, किड वर्जन्स ऑफ ऐप इज आल्सो सजेस्टेबल ओवर हियर। ठीक है, तो एल्गोरिथम को आप ऑडिटेबली बना सकते हैं ताकि बच्चों के लिए वो सेफ रहे।
ये स्टेप आप ले सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी करिकुलम सीबीएसई और एनसीईआरटी के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चों को आप बताएं कि भाई ये समस्या हो सकती है, तो आपको समस्या, अगर आप इसको बैन नहीं कर सकते, सो दे शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर हम उनको अवेयर कर देंगे तो देखिए काफ़ी हद तक काम हमारा वैसे ही हो जाता है। अभी तो अवेयरनेस ही नहीं है, माँ बाप को भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई क्या हार्मफुल इंपैक्ट हो सकते हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो पेरेंटल डैशबोर्ड आप बना सकते हैं, स्कूल कंट्रोल्स आप लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं इन इंडिया, अगर आप इसको कंप्लीट बैन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने क्यों बैन किया एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन इंडिया आल्सो। अगर ऐसी ये टॉपिक को आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारा ये दिसंबर का जो बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड दिस बैच इज अबाउट टू क्लोज ऑन 31st दिसंबर। विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर शामिल रहेंगी। इसके अलावा ऐसी और अपडेट के लिए डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ओके, इस नंबर पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है यूपीएससी को लेकर या फिर साइकोलॉजी ऑप्शनल को लेकर। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।